मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। लास्ट वीक का पॉडकास्ट मिस करने के लिए सॉरी, बट आई वॉज नॉट सो वेल। एंड क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए करता हूँ, तो मैं एक ऐसी कंडीशन में इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था जहाँ पे मेरा इसे लिखने का और रिकॉर्ड करने का मन ना हो, मुझे उससे खुशी ना मिले, तो इसलिए मैंने जाने दिया। पर ठीक है, जो बात गई वो रात थी, जो चल रहा वो नया सवेरा। तो इस पॉडकास्ट में हम एक डिफरेंट टॉपिक की बात करेंगे। मेरे जो भी नॉन एजुकेशनल वीडियोस होते हैं उनसे आपको एक वाइब रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी कि मैं खुद के एग्जिस्टेंस के रीज़न और इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो है क्या। एटलीस्ट उसे कोशिश तो करनी चाहिए, कम से कम सवाल तो खुद से पूछने ही चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, वो खुद क्या है। जवाब मिले ना मिले वो एक अलग कहानी है, पर इस सवाल पे काफ़ी वक्त तक काम करने के बाद मुझे इससे हट के एक नए सवाल का जवाब मिला कि मैं एटलीस्ट क्या नहीं हूँ, या आप जो इसे सुन रहे हैं वो क्या नहीं है। और इसी सवाल को मैंने अपनी कविता के रूप में अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। और इन शब्दों के समूह को सुनने के बाद हम बात करेंगे कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और उसी से जुड़ी एक सामाजिक बुराई के बारे में, एक सामाजिक कुरीति के बारे में जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। तो सुनो, तुम सिर्फ ये नहीं हो, तुम सिर्फ वो नहीं हो जिस रंग को इस समाज ने तुम्हारी पहचान बनाने की कोशिश की है। तुम सिर्फ वो काला रंग नहीं हो। हाँ, ये काला रंग तुम्हारा ही है, पर तुम इस काले रंग के मोहताज नहीं हो। तुम्हारा पहला अंश जिससे ये दुनिया प्रभावित होगी वो ये काला रंग होगा। इस डर से तुम बेपर्दा होने से डरो, इस सज़ा के तुम अभी हकदार नहीं हो, क्योंकि ये रंग सिर्फ तुम्हारा एक अंश है। तुम खुद सिर्फ वो काला रंग नहीं हो। जिन शब्दों से डर के तुमने बोलना छोड़ दिया, इस हकलाने की परेशानी को तुमने खुद से मोल दिया। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शब्द तो तुम्हारे ख्यालों की परिभाषा है, फिर शब्द मात्र ठीक ना होने से तुमने सोचना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे ख्याल महान और तुम खुद एक महान व्यक्तित्व, बेजोड़ कलाकार हो। शब्द भले ही गलत हो पर तुम सही हो, क्योंकि तुम सिर्फ वो हकलाने वाले इंसान नहीं हो। मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा वज़न थोड़ा ज़्यादा है और तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे मिलते ही तुम्हें वज़न कम करने की सलाह देते हैं, शायद उसमें उनका कुछ फ़ायदा हो। पर तुम खुद इस वज़न को लेकर जो खुद को रोज़ मानसिक यातनाएं दे रहे हो, क्या ये सही कायदा है? मत डरो नए इंसानों से मिलने से, मत चिढ़ो अपने बेपर्दा बदन से। उठो, आगे बढ़ो, स्वस्थ हो और विजय की हुंकार भरो। किसी की तानों से तुम खुद को परिभाषित करो, तुम कोई बंधुआ मवेशी नहीं हो, तुम सिर्फ एक मोटे इंसान नहीं हो। हम माना कि तुम्हारा चेहरा भगवान ने सबसे ज़्यादा फुर्सत में नहीं बनाया है, पर भरोसा रखो तुम्हारे उपलब्धियों का नूर उस दुनिया के किसी भी चेहरे से ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तुम्हारे बर्ताव के ठहराव की नज़ाकत इस दुनिया की सबसे कीर्तिवान खूबसूरती को ललकारेगी, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी शक्ल के मोहताज नहीं हो, तुम सिर्फ एक एवरेज लुकिंग इंसान नहीं हो। हालांकि ये कविता अभी पूरी नहीं है, इस पर मैंने काम करना चालू किया है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे और इवन अभी भी इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि हमें किसी इंसान से मिलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो होती है उनकी कमियाँ, उनकी खामियाँ। अगर किसी इंसान को बोलने में तकलीफ़ है, कोई इंसान डिसलेक्सिक है या फिर कोई इंसान स्टैमर करता है, तो हम उस इंसान को सलाह देने लग जाते हैं कि ये करो, वो करो, इससे तुम्हारा हकलाना ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी इंसान का वज़न कम या ज़्यादा है तो हम उसे एक्सरसाइज करने की सलाह देने लग जाते हैं, उनको वज़न घटाने या बढ़ाने के नुस्खे बताने लग जाते हैं। अगर किसी इंसान का रंग दबा हुआ है तो उसे घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, ताकि उसको ये एहसास दिलाया जा सके कि तुम जो अभी हो उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। पर अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको वेल विशर्स बनने का शौक़ है, तो मैं आपसे बता दूं कि मुझे आपकी सलाह मशवरों से पूरी सांत्वना है। पर आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी कमी, किसी खामी को सबसे पहले कोई नोटिस करता है तो वो इंसान खुद है जिसके अंदर वो कमी या खामी है। इस दुनिया के हर मोटे इंसान को पता है कि वो मोटा है, हर काले इंसान को पता है कि उसका रंग कैसा है, और ना सिर्फ पता है, वो अपनी हालत को बदलने की 1000 तरीके अपना चुका है। ऐसे में आप उनसे मुलाकात करते ही अगर ये अपने सलाह मशवरे देंगे तो आप उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सालों के घाव को फिर से कुरेद रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि हमारी इस मुलाकात का, हमारी इस बातचीत का सबसे ज़रूरी और हाईलाइटिंग पॉइंट यही है कि तुम्हारी लंबाई कम है, तुम सांवले हो, या तुम्हारी फिजिकल स्टेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अगली बार जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को मिलते ही ये कहें कि बेटा एक्सरसाइज करना चालू कर दे, या फिर उनके भाई बहन से उनकी लंबाई, बोलने के ढंग या रंग को आप कंपेयर करें, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि कम से कम आप उनकी मदद तो नहीं कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ मेंशन करने वाली नहीं है,
मैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ और इवन अभी भी हूँ। मैंने महसूस किया है कि खुद के शरीर को लेकर इनसिक्योर होने का एहसास को, इनफ खूबसूरत ना होने के एहसास को। और जिस दिन आपको ये महसूस होगा कि जिस शरीर में आप रह रहे हैं वो इस दुनिया के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप खुद को महसूस करना बंद कर देंगे। न जाने कितनी लड़कियां लड़के अपनी बॉडी इमेज इश्यूज़ को लेकर न जाने कितने मेंटल ट्रॉमास से गुजरते हैं, नए लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर हम कम से कम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो एक फ्रेंडली बुली होने से तो बच ही सकते हैं। उनके शरीर की कमियों और खामियों को डिस्कस करने से पहले, जो शायद खामियां हैं भी नहीं, कम से कम हम किसी भी इंसान को समझने की कोशिश मात्र तो कर ही सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि आप इस चीज़ को ज़रूर करके देखिएगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। एंड जिस इंसान से आप बात कर रहे होंगे वो भी अपने बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करेगा। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। एंड नेक्स्ट संडे को मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं पॉडकास्ट को लेके। सो स्टे ट्यून्ड और ध्यान रखिए आप अपना। एक फ्रेंडली बुली होने से बचिए, लोगों का ख्याल रखिए अपने आसपास, बातचीत करिए लोगों से। बातें बहुत ज़रूरी हैं और लोगों को समझिए। इससे ना सिर्फ उनको बेहतर लगेगा बट आपकी जो समझ है इंसानों को समझने की वो और बेहतर होती जाएगी। मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।